जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे जीवन में रोज नए नए मैजिकल करते हैं। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। ये मेरे बेटे का सत्संग है कि एक दिन पर सैटरडे की रात को मैं अपने बेटे के साथ बाहर वाले रूम में सो रही थी रात को 9 बजे। कि मतलब नींद नहीं आ रही थी, हम ये लेटे हुए थे और मेरे अंकल जी अंदर सो रहे थे, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ के ड्यूटी करके आए थे, इसलिए वो थक रहे थे, इसलिए वो सो रहे थे। तो मेरा बेटा कहने लगा जी मम्मी मेरे को ना अपना फ़ोन दिखा दो। मैंने कहा नहीं बेटा अभी फ़ोन नहीं दिखाऊंगी, मुझे गुरु जी का सत्संग सुनता है, तो अगर तेरे को फ़ोन चाहिए ना तो तू गुरु जी का एक सत्संग सुन ले। ये कहता ठीक है मम्मी। तो ब्लूटूथ की लीड होती है, उसमें से एक लीड मैं लगा लेती हूँ, एक लीड अपने बेटे के कान में लगा देती हूँ, तो सत्संग स्टार्ट कर देती हूँ। सत्संग सुनते सुनते मुझे तो नींद आ जाती है, लेकिन मेरा बेटा पूरा सत्संग सुनता। वो बीच में मेरे को कहता मम्मी आप सो रहे, मैं सत्संग बंद कर दूँ? मैं कहती हूँ नहीं, सत्संग को चलन दो और मैं सुन रही हूँ। तो वो पूरा सत्संग सुन लेता है और फिर उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हो जाता है, मैं सुन भी नहीं पाती संगत जी वो पूरा सत्संग, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है मैं अपने बेटे को देख के फिर, और मैं नींदों में थी और मैं सो जाती हूँ। तो फिर अगले दिन जब मैं सुबह से स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो रास्ते में मैं उससे पूछती हूँ दक्षा तुमने रात को पूरा सत्संग सुना था? तो ये कहता है हाँ मम्मी मैंने पूरा सत्संग सुना था। और उसने मुझे पूरा सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। सारी उसने मतलब पूरा सत्संग अच्छी तरीके से मुझे सुनाया। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो इस बहाने कि मेरे बेटे ने कम से कम सत्संग तो सुना, वो गुरुजी से जुड़ा तो सही। तो फिर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनता है कि अगले दिन पिकनिक जाना है और 1100 रुपये जमा कराने हैं बच्चों को। तो संगत जी मेरा बेटा 7th क्लास में है और नर्सरी से लेके अब तक मैंने कभी उसे पिकनिक नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो शरारती ज़्यादा है, इसलिए मुझे डर लगता है कि कभी वो अपने चोट वगैरह न लगवा ले। तो संगत जी वो घर आता है और मेरे से कहता है कि मम्मी मैं पिकनिक जाऊँगा, मेरे कल 1100 रुपये जमा करा देना और मैं पिकनिक जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा मेरे से मत के अपने पापा से बोल, अगर पापा हाँ करते हैं तो ठीक है। तो वो क्या करता है, वो गुरु जी का 108 बार मंत्र जाप करता है और मेरे को कहता है मम्मी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और अब गुरु जी मेरे को पिकनिक भेज देंगे। मैंने कहा बेटा तुम एक काम कर, अपने पापा से बात कर और अगर तेरे पापा हाँ कह देते हैं तो तू चला जाइयो। वो गुरु जी का मंत्र जाप करके पापा के पास फ़ोन करता है कि पापा ऐसे पिकनिक जा रहे हैं और 1100 रुपये लगेंगे और मैं चला जाऊँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंकल जी कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं करते हैं जल्दी से, और उन्होंने हाँ करी और कहा कि कोई बात नहीं बेटा तुम चले जाओ। तो संगत जी मेरा बेटा इतना खुश हुआ। मैंने कहा अब तुझे विश्वास हो गया कि गुरु जी को मानने से सब कुछ होता है?
तो कहता है हाँ मम्मी। तो मैं अब उससे रोज़ कहती हूँ कि हो दक्षु तो गुरुजी का मंत्र जाप करता है? तो कहता है हाँ मैं एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। तो संगत जी हाँ सर, गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को, पहले मेरी बेटी को जोड़ रखा था और अब मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लिया। मेरा बेटा जब पिकनिक हो आया तो उसके अगले दिन मेरी बेटी भी पिकनिक हो आई, उसको भी मेरे अंकल जी ने मना नहीं किया। मेरे दोनों बच्चों ने खूब एंजॉय करा और आपका गुरुजी का कोटि बहुत बहुत शुक्राना करा। तो संगत जी ये मेरे बच्चों का सत्संग था कि गुरुजी ने किसी न किसी बहाने से मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे गुरुजी से ऐसे ही जुड़े रहें और एक किसी लायक मतलब अच्छे बने, बड़े होके अच्छे संस्कारों को गुरुजी को माने और किसी लायक बन जाएं। बस यही मेरा छोटा सा सत्संग था। संगत जी अगर मेरे को कुछ कहने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपना मंत्र जाप नहीं करा, मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग शुक्राना है और मैं बरेली से यूपी के बरेली से बोल रही हूँ। अपना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी और मेरे को 1 मंथ हुआ है गुरु जी के साथ जुड़े हुए। संगत जी मेरे को ना मैसेज आया कि देख कुड़िए तेरे बेटे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बेटे को ठीक कर दूंगा और तेरे बेटे को उल्टी आएंगी और उसके साथ में उसका ब्लैक मैजिक सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ। उससे सुबह को मैसेज आता है, शाम को मेरे बेटे को फीवर हो जाता है और उसको बहुत मतलब इतना ज़्यादा फीवर होता है कि उसको साथ में उल्टियाँ भी आती हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने सुबह मैसेज किया और शाम को वैसा ही हुआ, उसको फीवर हुआ, उसको उल्टियाँ भी आई। तो ये गुरु जी क्या ही मतलब चमत्कार था जो उल्टी के साथ भी उसका ब्लैक मैजिक गुरुजी ने ठीक किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपको तो पहले से सब कुछ पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं। और संगत जी परसों वाले दिन मेरे को मैसेज आता है कि अपने मम्मी पापा का शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब क्या शेयर करूं। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। और फिर शाम के टाइम पे मेरे मम्मी का फ़ोन आता है कि तेरे पापा को बहुत फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, पापा गुरुद्वारा में गए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। और चलो गुरुजी कृपा करते हैं, उनका फीवर कम होता है। और उसी रात में मम्मी को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बहुत ज़्यादा कि मम्मी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब फीवर तो आता जाता रहता है पर इस तरीके से नहीं कि मम्मी जोर जोर से रोई। और उस दिन मम्मी बहुत जोर जोर से रो रही थी। और फिर गुरुजी ने कृपा की। और जब अगला दिन हुआ तो मैं रात में सोने जा रही थी तो गुरुजी का मैंने इंस्टाग्राम खोला तो इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज था, बेटा तेरी मम्मी को मैंने ठीक कर दिया है और यमराज के पास से छीन के लेके आया हूँ, जा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी आपको तो पता ही है मेरा मतलब मोबाइल जो है उसमें इधर से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो उधर आवाज़ बहुत कम जाती है। तो फिर मैंने 2 दिन कर ही नहीं पाई। आज मैंने दूसरे फ़ोन से मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरुजी, संगत जी। और फिर मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे मम्मी को भी ठीक किया, मेरे पापा को भी ठीक किया। यानी कि मम्मी अभी पूरी ठीक तो नहीं है पर
गुरुजी की बहुत 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 कृपा है, जो पहले से मतलब बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बहुत ठीक है। तो ये गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, गुरुजी को तो सब पता होता है क्या होना है क्या नहीं होना है। और संगत जी, मेरे को ना गुरुजी का एक मैसेज आया, उसमें बोला गुरुजी ने कि बेटा मैं तेरे को किसी बच्चे के रूप में, यानी कि छोटे लड़के के रूप में दर्शन दूंगा, तू पहचान लेना। और संगत जी, उसी रात को मेरे को ना एक छोटा से बच्चे के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। और 555 और 222, मतलब ये नंबर गुरुजी मेरे को दिखा रहे थे, शायद ब्लेस्ड कर रहे थे गुरुजी मेरे को उस नंबरों से। और फिर संगत जी, कल मेरे को ड्रीम आता है रात में कि जैसे बहुत से मोर, मतलब इतने मोर थे गुरुजी, मतलब संगत जी कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, मतलब इतने ज्यादा थे। और ये गुरुजी मेरे को दिखा रहे थे, ब्लेस कर रहे थे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को पता नहीं किस तरीके से कैसे अपने साथ जोड़ा, और ये उन्हीं की कृपा है गुरुजी की कि उन्होंने मेरे पे मतलब अपना हाथ रखा, मेरे सर पे अपना हाथ रखा और अपने हमें अपना बनाया, पूरे परिवार पे गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। पहले से घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है, नहीं तो संगत जी पता ही नहीं चलता था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, इतना नुकसान इतना घाटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब संगत जी पहले से बहुत अच्छा फील होता है। बच्चे भी पहले से ठीक है। मतलब ब्लैक मैजिक के तो बहुत गुरुजी ने मैसेज, मतलब बहुत सत्संग सुनाए, और धीरे धीरे गुरुजी ठीक कर रहे हैं। यानी कि अगर गुरुजी दिखा रहे हैं तो वो ठीक ही कर रहे हैं, इसीलिए तो गुरुजी दिखा रहे हैं। उनको तो सब पता है ना कि मेरे बच्चों पे क्या कष्ट आ रहा है, क्या आना है क्या होना, वो तो सब जानते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करे उन पे भी गुरुजी अपना कृपा बनाए रखना, और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन पे भी अपनी मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने अपने बच्चों पे इतनी कृपा की। मैं गुरु मंत्र के साथ में अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत बड़ी मेहर करी है हम पर गुरुजी। हमारे सिर के ऊपर इतना कर्जा कि समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें, कैसे बिजली का बिल दें, कैसे किराया दें। दुकान हमारी खाली हो गई थी, हम कैसे माल भरे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था गुरुजी। आपके बार बार मैसेज आ रहे थे सत्संग में कि मैं तुझे इतना दूंगा, तेरी टेंशन दूर कर दूंगा, तू चिंता ना कर, तेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा होगा। बस आपके सत्संग देख के मन को बड़ी शांति मिलती थी कि आज नहीं तो कल शायद कुछ हो जाए। लेकिन बस एक छोटा सा लोन अप्लाई किया था गुरुजी की कृपा से। पहले तो 10-15 दिन तक बहुत परेशान हुई, नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी ये बेड़ा पार करा दो हमारा, ये छोटा सा कर्जा अगर हमारा हो जाए पास, तो हमारा अगर लोन पास हो जाए तो हम छोटे मोटे कर्जे उतार सकते हैं और अपना दुकान में माल भी कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से खुद ही बैंक से फ़ोन आ गया कि मैडम आपका लोन हो गया है, तो आप आके ले जाओ कैश। फिर हम लोन लेने गए, मैं और मेरे हस्बैंड लोन लेने गए। हम वहाँ से लोन लेके हमने वहीं से ऑनलाइन 2-3 ऐसी पेमेंट थी कि बहुत अर्जेंट थी, उनको हमने ट्रांसफ़र करा। फिर उसके बाद हम माल लेकर के आए। गुरुजी की कृपा से आज हमारा माल आ गया है और हम माल अभी हमने खोला नहीं है। गुरुजी से हम अरदास करेंगे साथ संगत जी की, जैसे गुरुजी ने हमारा माल दिलवाया जल्दी जल्दी, ऐसे ही हमारा बिक भी जाए। हमारे जो भी मेरा लेडी सूटों का काम है
और भी काम है, पार्लर का भी काम है और सिलाई भी करती हूँ मैं। बस मेरा माल जैसे गुरुजी ने जल्दी जल्दी दिलवाया, हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारा इतना बजट भी नहीं था कि हम इतना माल डालेंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने हमारे सोच से भी ऊपर हमारा माल आ गया। और जैसे गुरुजी ने आपने फिर मेहर करी कि हम माल लेकर के आए, वैसे ही गुरुजी आप हमारा माल निकलवा भी देना। गुरुजी सच्चे पातशाह, आप पे बहुत बड़ी आस है गुरुजी। आप तो हमारे कई काम करते हो, कई काम, अनगिनत कितने सत्संग है कि मतलब हमें खुद भी याद नहीं रहता कि मैं क्या क्या करूँ। हर पल तो गुरुजी का सत्संग है, हर पल गुरुजी का सत्संग है, हर सांस में सत्संग है। इधर गुरुजी मेरा बेटा इतना परेशान हो रहा था, इतना ज़्यादा, छोटा बेटा इतना परेशान, चिड़चिड़ा, बस उसको पता नहीं क्या है, माँ को देखना नहीं चाहता। मेरे से दूर हो जाओ, बाहर निकलो, मेरे कमरे से बाहर निकलो। फिर आज मैंने अपने बेटे को बोल करके कि गले में बेटा लाल धागे में गुरुजी का स्वरूप डाल ले, पैरों में काला धागा डाल ले। गुरुजी के सत्संग में आता था कि अपने बेटे को अपने पैर में, उसके दाहिने पैर में काला धागा 3 गांठें डाल के उसे पैर में बांधो और उसके गले में लाल धागे में स्वरूप पहनाओ तो तुम्हारे बेटे की बुद्धि सही होगी। आज मैंने उसको डाला, हालांकि वो नहीं पहन रहा था कि मैं नहीं पहनूंगा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके डालने से क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप उसको गले में भी पहना दी और उसके पैर में भी बांध दी। और गुरुजी उसने पहना और बस गुरुजी आप उस पर दया करना, उस पर मेहर करना। गुरुजी मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, सीधे रास्ते डालो गुरुजी। उसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जब गुस्सा आता है वो अपने आप को मारता है गुरुजी, इतना मारता है अपने आप को कि मतलब देख के बर्दाश्त भी नहीं होता। मैं तो खुद उसके सामने से हट जाती हूँ कि चलो मैं ही जा रही हूँ तुम्हारे सामने से। बहुत उसके अंदर गुस्सा है और मतलब जैसे ना वो अपने माँ और ना बाप दोनों को नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि भाई से भी बात करेगा तो चिड़चिड़ा, बाकी सबसे ठीक रहता है। दोस्त आ जाए या फोन पे किसी से बात कर रहा हो या कोई कज़न भाई बहन हो, एनीवे और भी कई लोग हैं परिवार में, सबसे ठीक रहेगा। लेकिन माँ बाप और भाई से उसको देखना नहीं चाहता। साथ संगत जी, आप लोगों भी गुरुजी से अरदास करना कि मेरे बच्चे की वो सद्बुद्धि दे गुरुजी, मेरे बच्चे को सीधे रास्ते डालने, उसका गुस्सा कम करे गुरुजी। बस उसका गुस्सा कम हो जाए, उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाए तो गुरुजी हमारे घर में बहुत शांति आ जाएगी। उसके गुस्से की वजह से ही कुछ तो हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं। उसके गुस्से की वजह से कभी वो दरवाजे पटकता है, कभी अपने आप को मारता है। कुछ भी बोलने से, अगर वो देर से सो भी रहा है, उससे अगर कह दिया कि उठ जा बेटा, लेट हो रही, हाँ तुमने क्यों उठाया मेरा दिन खराब हो जाएगा। मतलब इस तरह का माहौल होता है गुरुजी। बस आप देखो गुरुजी, मेरे बच्चे का गुस्सा शांत करो गुरुजी, बहुत परेशान हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी आपने तो बहुत कुछ दिया हमें, जितना हमने सोचा भी नहीं था गुरुजी। हमारी इतनी औकात नहीं थी। आज से 2 साल पहले गुरुजी जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमने मात्र 5,000 से काम स्टार्ट किया था। आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें 10 गुना ज़्यादा हमें माल डलवाया उसमें, अपनी दुकान के अंदर। बस गुरुजी जैसे आपने माल डलवाया वैसे गुरुजी आप हम पे मेहर करना कि हमारे सारे सूट निकल जाएं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती गुरुजी। आप तो जानी जानो, आपको सब पता है गुरुजी। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना जी, शुक्राना जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरन गुरु, मेरे परम पिता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक,
आप जैसा कोई नहीं मेरे दाता। आपके चरण स्वरूपी कमलों में, कमल स्वरूपी चरणों में मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जो भी गलती हो दाता माफ करना। गुरुपा, आपकी ये पागल बेटी ना वाकई में गुमराह हो जाती है दाता। मैं मूर्ख हूँ दाता, मुझे माफ करना मेरे दाता, मेरे परम पिता, माफ करना मेरे को। मैं सत्संग को पहचान नहीं पाती हूँ गुरुपा कि कौन सा सुनना है कौन सा नहीं सुनना है, क्योंकि सब सत्संग के ऊपर तो मेरे परम पिता का ही स्वरूप रहता है, तो मेरे को लगता है सब देखना चाहिए मेरे को, इसलिए सब सुनती हूँ। और किसी किसी में गुरुपा बहुत उल्टा सीधा लिखा रहता है। आप जानते हैं ना, मैं दिल दिमाग की इतनी कमज़ोर हूँ, डिप्रेशन की मरीज हूँ। उल्टा सीधा लिखा रहता है गुरुपा तो दिमाग भागने लगता है, फिर सुनने का मन नहीं करता गुरुपा। इसलिए दिल दिमाग को देख के थोड़ा सा मैसेज दिलाया करिए गुरुपा। आप दिया करिए अपनी बेटी को सोच समझ के गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पूरन गुरु। आपसे ही तो हमारी सांसें हैं मेरे दाता, मेरा परिवार आपसे ही चल रहा मेरे गुरुपा। मेरे दाता, हम जैसे मामूली इंसान कीड़ा मकोड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे दाता हमें संभालते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता हमें गाइडलाइन देते हैं। अच्छा लगता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आप तो हमारे परिवार का ना जाने कितना कष्ट, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी से हमें बचाए हैं दाता, नहीं तो हम लोग तो रुल जाते गुरुपा। आप हमें पल पल सांसें दिए हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक। ये एहसान कभी नहीं भूलेगा इंसान, जब तक आप रहे तब तक आपके चरणों में ही जीना चाहते हैं गुरुपा। आपके आशीर्वाद से बस आपका हाथ रहे हमारे सर पे, और हमको दुनियावी या फिर दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए गुरुपा। बस हमको दाल रोटी जो मैं आपको अर्पण कर सकूं और उससे मैं भोग लगाऊं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल भले छोटी नौकरी करते हैं, फिर भी आपकी रहमत से हम लोगों का शौक़ पूरा कर लेते हैं, खाना पानी बहुत अच्छे से हो जाता है गुरुपा। ये भी सब आपकी रहमत है मेरे दाता। अभी हम लोगों को आप ही की रहमत से हम लोग छोटी मोटी ज्वेलरी भी खरीदे हैं गुरुपा। हमको नया चीज़ खरीदवाने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद धन्यवाद मेरे दाता। गुरुपा, मैं हेल्थ की वजह से व्रत छोड़ चुकी हूँ गुरुपा। उस समय बच्चे बहुत छोटे छोटे रहे और मैं बीमार रही, इसलिए मेरा व्रत वगैरह सब छूट चुका है गुरुपा। मैं कोई सा व्रत नहीं रहती हूँ दाता, क्योंकि मेरे को पहले दिमाग की दवा खानी है, फिर बीपी की खानी है, इसलिए मैं व्रत नहीं रहती मेरे गुरुपा। मेरे दाता, मेरे को माफ़ करना। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, मेरा तो ऐसा दिमाग है कि आपने तो कितनी सारी ब्लेसिंग इस पागल बेटी को दे रखी है, पर मेरे को याद भी नहीं रहता गुरुपा। यह है कि मैं शेयर की हूँ, सत्संग में बता दी हूँ, उसके बाद मैं भूल गई हूँ गुरुपा। हमें ब्लेस करने का आपका बेअंत शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना गुरुपा। अंकल जी की भी तबीयत खराब रहती है, उनका खाना भी नहीं पचता गुरुपा, और फिर पेट नहीं ठीक है तो दिमाग भी नहीं ठीक रहता है, झल्लाए रहते हैं गुरुपा। फिर भी अपने बच्चों के लिए ड्यूटी जाते हैं बीमारी हालत में गुरुपा। थोड़ी सी उन पे रहम करिए, रहमत बरसाइए मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमें साथ देने का आपकी गरीब बेटी आपसे अरदास लगा रही गुरुपा कि मेरे अंकल को ठीक कर दो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुपा आपका आशीर्वाद सदा सदा पूरी संगत पे, पूरा गुरु परिवार पे रहे, हम लोग पे रहे। गुरुपा सब आपकी बेटियां, पूरा परिवार आपका खुशहाल रहे मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे परमात्मा ने मैसेज दिया कि करवा चौथ आ रहा, तुझे और तेरे पति को जीवन भर एक साथ रहने का मैं आशीर्वाद दूंगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। इतनी बड़ी रहमत बरसाने का कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं कई बार सत्संग सुनाने वालों से सुनी हूँ, आंटी या अंकल लोग बोलते हैं कि सत्संग सुनते सुनते गुरुपा का हार्ट बीट पता चलता है। गुरुपा जब मैं ना करवा चौथ का सत्संग सुन रही थी तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी बड़ी सांसें ले रहा, और तो मेरे को लगा कि ये मेरे गुरुपा ही हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मुझे ब्लेस करने का बेअंत शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। गुरुपा मैं इसके बाद दूसरा सत्संग करूंगी। अब मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले सब पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सब पे खुशियाँ बरसाना मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे दाता, लव यू दाता, लव यू दाता। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। गुरु जी का सत्संग जितना भी करो कम है, बस फिर भी पता नहीं क्यों बार बार गुरु जी कह भी रहे हैं शुक्राना कर बेटी, शुक्राना, लेकिन ऐसा हिम्मत से नहीं हो पा रही। ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी इसमें मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो उसे माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए, जिंदगी में जैसे कि इतना परिवर्तन हो गया है, इतना चेंजेस आ गए हैं। पहले मैं हमेशा अपसेट से रहना, वो जल्दी जल्दी रोना जाना, अपनी लाइफ से इतनी घबराई और परेशान, बस मन करता था कि बस ये भगवान बस एंड कर दे इस लाइफ का। देखिए फिर अचानक से इसी साल मैं गुरु जी से जून में जुड़ी। गुरु जी के मैसेज कई बार फ्लैश होते थे फ़ोन पर, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी, मैं जान नहीं पाती थी कि गुरु जी हैं। जैसे और गुरु जी के भी आते हैं ऐसे इनका लगता था। कभी इतना डिटेल में देखा ही नहीं। बस परेशान रहना, शिव जी को बचपन से ही मानते आई हूँ, उनकी पूजा व्रत करते आई हूँ, बस उन्हीं में एक आस्था लगाए रखना। लेकिन लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, कुछ समझ ही नहीं आता था संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस अपनी आराधना पूजा कभी नहीं छोड़ी। ये ज़रूर सोचा कि शायद सब लोग बोलते थे भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए शादी के बाद से ही प्रॉब्लम्स बहुत झेला मैंने। लेकिन जब इस साल गुरु जी
मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। कहते तो हैं कि गुरुजी खुद ही जोड़ते हैं जिससे जब जोड़ना होता है, लेकिन किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं। तो ऐसे मुझे भी एक ज़रिया दिया गुरुजी ने, और मैं मेरी प्रॉब्लम्स को उसने बहुत अच्छे से देखा था, परेशान देखा मुझे। तो उसने मुझे खुद बोला कि भाभी आप बहुत परेशान रहते हो, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मेरी लाइफ बहुत बदल गई है, आप भी एक बार उन्हें मान के देखो। तो उसने मुझे यही कहा कि किसी तरह से आप मेरे साथ एक सत्संग में चलो, वहाँ का जल प्रसाद लो और उसे अपने घर वालों को सबको दो, बच्चों को दो, अपने हस्बैंड को दो। तो मैंने यही किया। एक बार उसके घर पर ही सत्संग था गुरुजी का, तो मैं उसके घर पर गई और वहाँ मैंने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और घर आकर वो जल प्रसाद तब से अपने बच्चे को, अपने पति को खुद सब देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे गुरुजी का बर्थडे आया, फिर मैं गुरुजी के बर्थडे में गई, बहुत मन था। और मैजिक ये हुआ कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड अंकल, हम सब, मैंने उनसे एक ही बार कहा कि मेरा बहुत मन है गुरुजी के सत्संग में जाने का, उनका बर्थडे है तो आप लोग चलोगे? तो गुरुजी की अपार कृपा कि हम सारे लोग सत्संग में जाने के लिए एग्री हो गए। ये लोग मान गए मेरी बात एक बार में। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग चल सकेंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से तब लोग हम गुरुजी के बर्थडे में गए। चाहे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जी रुके नहीं ज़्यादा देर, उन्होंने लंगर प्रसाद भी नहीं किया, बस उन्होंने चाय प्रसाद लिया और वो लोग मुझे छोड़ के वहाँ पे चले गए। फिर मुझे बाद में लेने आ गई, मैंने लंगर प्रसाद लिया और लेकिन घर आकर के तब से कंटिन्यू गुरुजी का जल प्रसाद मैं अपनी फैमिली को देती रही। और हम लोग जल प्रसाद और चंदन तिलक, गुरुजी कहते हैं कि उनके चंदन तिलक में बहुत पावर है। वो चंदन तिलक मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड जी को और खुद रेगुलर लगाती रहती हूँ। बस गुरुजी का एक मतलब जो मेरी लाइफ में एक अजीब सा बन था, शायद वो ब्लैक मैजिक का असर था, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे। उत्तर, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तेरे पति पे ब्लैक मैजिक है, तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक है, बुरी नज़र लगी है तेरे घर को, तो मेरे ये उपाय कर, ऐसा कर, सफाई कर, यहाँ पे कुछ। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे कि जान ही ना हो बॉडी में। लेकिन फिर भी जितनी कोशिश होती है गुरुजी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। और अपनी पूजा आराधना में मैंने पूरा प्रॉपर किया। गुरुजी ने मुझसे कहा हनुमान चालीसा का पाठ कर, वो मैं कर रही हूँ। हर मंगलवार को 7 बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर मंगलवार को मंदिर जाऊँ अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो नहीं जाते, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों को साथ जरूर लेके जाती हूँ। तो मैं धीरे धीरे गुरुजी आपकी कृपा से ये प्रयास कर रही हूँ। ये है कि पहले मेरे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे अंकल का ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत सालों से उनका ट्रीटमेंट पे चल रहा है और फिर रिंग भी नहीं छूट रही। लेकिन और ना मेरी पहले बात मानते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा हमारे घर में होता था, जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मेरा बड़ा बेटा, वो तो जैसे होश आ गया, किसी से कोई नहीं बोलना, अपने में गुमसुम रहना, पढ़ाई भी उसकी डंप होती जा रही है धीरे धीरे। बस गुरुजी से उम्मीद है, गुरुजी उसको सब बुद्धि देंगे और उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करने की शक्ति देंगे। मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है और उसका सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी कभी। उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी की कृपा से, पहले से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है।
गुरुजी, मैं क्या ही कहूँ, जो भी सोचती हूँ सबके सुनती हूँ मैसेज कि गुरुजी आप, मैं पहले सोचती थी कि गुरुजी आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, मुझे आज तक कभी तितली नहीं दिखी, कभी कोई आज तक मैंने तितली नहीं देखी। मन मन में ऐसे ही सोचते रहे, तो अचानक से इतने दिनों से लगातार तितलियाँ सुबह उठती हो तो तितली दिखती हैं, कलरफुल प्यारी प्यारी सी। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें कम है। आपने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, मेरी नेगेटिविटी काफ़ी दूर की है। मैं गुरुजी की कृपा से सत्संग सुनना, गुरबानी सुनना, मंत्र जाप लगाना, ये कंटिन्यूसली करती रहती हूँ जितना भी मुझसे होता है। उससे मेरे अंदर की नेगेटिविटी, घर का माहौल में काफ़ी फ़र्क है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, एक रास्ता दिखाने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। हम पूजा करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम सोचते कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी हमें सुनते नहीं हैं। हम कभी कभी भगवान जी से नाराज़ भी हो जाते, लेकिन शायद हमारा तरीका कुछ ना कुछ हमारे ऐसा हो जाता है। तो गुरुजी हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि बच्चों ऐसा करो, तुम यहाँ गलती करो, तुम्हारे मंदिर में ये दिक्कत है, तुम इसे सही करो, पूजा इस तरीके से करो। तो कई चीज़ें पता चलती है संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत सत्संग है लाइफ में, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पहली बार सत्संग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। और मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा से आज मैं बहुत हिम्मत करके एक पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अपनी इस नादान बेटी को शक्ति देना हर प्रॉब्लम्स को झेलने की, और सदैव मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे साथ रहना और मुझे शक्ति देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं जल्दी ही अपने नए सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जसविंदर कौर पंजाब जलंधर शहर तो बोल रही हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हुए हमें 5-6 महीने हो गए हैं। वैसे तो हमारा नाता गुरु जी के साथ जन्मों का है। सत्संग शुरू करने तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी छोटी लड़की एक बार बहुत बीमार हो गई। इतनी दवाई खाई, लगभग 15 दिन तो खाई ही होगी, पर आराम नहीं सी आ रहा। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि अपनी लड़की के सिर के ऊपर से काले चने लगभग 2 किलो लेके 7 बारी घुमाने हैं, यानी कि सिर के ऊपर से फेरने हैं और चलते पानी से तार के आने, दिन चाहे कोई भी हो। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और मेरी लड़की को फौरन आराम आ गया। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमारा दुख दर्द दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है मेरा छोटा सा। संगत जी, फुआ जी की गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा सी कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और वो भी बहुत हैवी, और तेरे पैरों की मिट्टी उठाकर सिवियाँ की मिट्टी से दबा दी गई है। वो कोई और नहीं है, तेरे पास ही उसका घर है। और गुरु जी ने उस औरत का सपने में मुझे चेहरा भी दिखा दिया। संगत जी, वो कोई और नहीं सी, मेरी पड़ोस में रहने वाली एक औरत है। उसको लोगों की कामयाबी से बहुत जलन होती है और वो एक दूसरे पे बैक मैरिज कर दिया रही है। और उसने अपने साथ पड़ोस की ही 2 औरतों को अपने साथ मिलाया हुआ है, यानी कि
को एक ग्रुप बना के ब्लैक मैजिक कर दिया है। और संगत जी मुझे 7 दिन सारा दिन सुस्ती पई रही सी और कोई भी काम करने ਨੂੰ दिल नहीं सी कर और शरीर भी बहुत बारी बारी रहता सी और मुझे ऐसे लगता सी कि मेरे आसपास कोई है और मुझे की आवाज़ भी आती थी। और एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि तुझ पर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक हो गया है और इस सब से छुटकारा चाहती है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। और संगत जी गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे जल में जो कि मेरे स्वरूप के साथ रखा हुआ है उस जल से रोज 7 दिन लगातार नहाना है और पूरे घर में 7 दिन लगातार छिट्टा भी देना है। इससे पूरे घर से जो अशुद्धता आई है वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही पान के पत्ते लेके मंगलवार के दिन अपने सिर तो 7 बारी घुमा के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के आगे रख के आने। संगत जी मैंने ऐसा ही किया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे ते ब्लैक मैजिक खत्म करने के लिए। गुरु जी आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तत्ती बार भी नहीं लगन देते। दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी। और संगत जी मैं अपने प्यारे गुरु जी के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर ना जाने क्या और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है जन्म का जी नाता है तुझसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है जन्म का ये नाता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार। संगत जी हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्र। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो मुझे सच में ही नहीं पता मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं गुरु जी से आग्रह करती हूँ तो मुझे हेल्प करें बोलने के लिए। एक दिन मैं ऐसे अपनी लाइफ में स्टेज में इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि मैं अपनी मदर को ये बोल रही थी, हमें मैंने एक सीख कर दी है कि इस पूरी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान ही तुम्हारा है। तो तुम्हें कुछ भी कहना है तो अपने भगवान से ही बोलो, क्योंकि इस दुनिया में एक्चुअली तुम्हारा कोई अपना नहीं है। एंड ये बातें आपको तो बात समझ में आती है जब आप बहुत लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, बहुत रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। एंड मैंने ये बात बोली मम्मी को, और मैंने कहा मम्मी आप सबको छोड़ दो, सिर्फ अपने भगवान पे आप करो, भगवान से बातें करो, इस दुनिया में अपने कोई नहीं, सिर्फ भगवान के अलावा। और क्या हुआ कि जब मैं शाम को मैं सत्संग पर, क्योंकि मैं सुनती हूँ कभी आते जाए ना, अब ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस से जब मुझे टाइम मिलता है तो ये लगा के मैं सुनती हूँ। तो सेम डे मैंने एक सत्संग सुना, एग्जैक्टली सेम लाइन्स किसी ने अपने सत्संग में बोली थी, इस पूरे संसार में सिर्फ भगवान के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तो एक्चुअली मेरी इट इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम व्हाट आई से दैट यस दिस इज द ट्रुथ। इस पूरे संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, कोई भी तुम्हें धोखा से कर सकता है, सिर्फ एक अपने भगवान के। तुम्हें अपने मन की बात कुछ कहनी है, शेयर करना है, कुछ सजेशन देना है तो अपने गुरु को बोलिए, अपने भगवान को बोलिए, लेकिन अपनी सारी बातें सबको शेयर मत करिए कि कौन कब किस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाएगा, आपको पता भी ना चले उस चीज़।
सो हाँ, गुरुजी ने है ये मुझे कंफर्मेशन दी कि यस दिस इज अ राइट थॉट एंड यू शुड फॉलो दैट। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, हमें इतना ज्ञान इतनी समझ देने के लिए। और एक और मैंने शुक्राना है कि मैं एक्चुअली अपने ईयरफोन में जब भी मतलब ऑफिस से घर आती हूँ तो मैं अपने ईयरफोन कान पर लगा देती। तो मैं जिस कैब में आई थी कैब पे उबर की थी एक्चुअली में, और उसका जो चार्जर होता है एक्चुअली में, ये तो फोन तो मेरे कान में था, चार्जर गाड़ी में रह गया। अब उसके अलावा कहीं चार्ज नहीं हो सकता, तो मैंने कहा बहुत नुकसान हो गया ये तो। अगर वो नहीं मिला तो, क्योंकि मेरी एक दो बड़ी और चीज़ें भी रह गई थी, जैसे वाटर बॉटल रह गई थी, कुछ चीज़ें हुआ, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम इसको कैसे करूँ। एक हफ्ता निकल गया, मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा चलो ओवर कैब पे जाकर एक मैंने अंकल ने प्लीज़ उनको ना चार्जर दिला दो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा कि मैं ईयरफोन लगा के मैं सत्संग नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरे अपने घर में से मैं ओपन नहीं, मैं जस्ट लगता दिस इज माई वेरी पर्सनल थिंग विद गॉड। तो मैं अपना पर्सनली अपना सुनती हूँ, एक अपना पर्सनल कनेक्शन बनाती हूँ। तो मैं ईयरफोन लगा के आई प्रेफर टू हियर दैट। तो मैंने कहा यार क्या करें, मैंने मुझे किसी भी करके मुझे दिला दो कि मेरा एक सच में तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और ऊपर से ध्यान लेने में मुझे 1 टाइम लग जाएगा, मुझे प्लीज़ कैसे भी चार्जर दिला रहे। तो फिर मेरे मन में थॉट आया कि यू नो ऐप में जाके भी कुछ ऑप्शन है या नहीं ड्राइवर को कितने कॉन्टैक्ट करने की। तो उसमें ऑप्शन थी अगर आप बोल रही हो ना ड्राइवर को कॉल कर सकते हो वाया देयर मोबाइल। तो आई गॉट टू स्पीक टू द ड्राइवर, और ड्राइवर ने कहा ठीक है मैं आपको दे दूँगा। आप कहा, मैंने कहा हवाई जहाँ आपने ड्रॉप किया था ना, आप मुझे वहीं पे दे दीजिएगा। ऑफ कोर्स मेरा मेजर नुकसान नहीं हुआ, हम बस 300 रुपये माने, लेकिन ठीक है मैं आपको दे दूँगा। आगे बोले मैं 300 रुपये लूँगा, मैंने कहा ठीक है ले लेना आप आ जाओ। कभी हम 300 रुपये, चलो वो मेरी अपनी गलती का भी हर्जाना था कि मैं भूल गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एग्री टू पे हिम एंड अराउंड 10 डेज बाद मुझे मेरा बहुत कॉल एक्सचेंज करने के बाद मुझे एक चार्जर मिल गई। थैंक यू सो मच गुरु जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपनी बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि वो मुझे मिलेगा भी हम, और वो चार्जर मिलेगा तो वो चार्जर नहीं मिलता तो ईयरफोन किसी भी चार्जर में चार्ज नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच गुरु जी। लेकिन सच में आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक लाइफ में गुरु मिले हैं जो हमें पल पल हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और हमारे हर मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका तो मैं सच में गुरु जी के बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें इतना गाइड करने के लिए आप विश ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच गुरु जी, क्योंकि ये मेरे मन में थॉट नहीं होता कि मैं अपने ईयरफोन कहाँ से लूँ, बट ऑल बैठे मुझे लगा करना देखो उनका पता नहीं होगा, और देखा तो मुझे मिल गया। और बेचारा वो ड्राइवर भी अच्छा था, यूजुअली ड्राइवर्स इतनी मेहनत नहीं करते, वो बेचारा आया। इस चीज़ के लिए तो मैं ड्राइवर को भी बहुत थैंक यू करती हूँ, या फिर गुरु जी ने उससे करवाया। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ गुरु जी ने उससे ड्राइवर को मिलवाया और वो बेचारा देने भी आया मुझे। पर हाँ अगर वो अगर स्पेशल भी आ रहा है तो 300 तो डिजर्व करता भी है, और आई वुड सजेस्ट से कि 300 मेरी अपने पनिशमेंट की है कि मैं उसको बुलाई। तो थैंक यू सो मच शरण गुरु जी, मेरे इतना बड़ा नुकसान ना होने के लिए, और मुझे एक शिक्षा एक मुझे अलर्टनेस देने के लिए कि हाँ अगर आप मेरा बड़ी कभी भी ट्रैवल करते हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी पर सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव के सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी की। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी ने कई बार कृपा बरसाई है और कई बार उनका मैसेज आया है शुक्राना कर, पर मैं हूँ ही ऐसी, मैं हर काम देर से करती हूँ, हर काम। शायद धरती पे आई भी मैं देर से ही होंगी, जब मुझे आना चाहिए था शायद उससे देर आई होंगी। मुझे बुद्धि भी हर बात पे हर चीज़ में देर से ही आती है, और शुक्राना करना समय पे जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं करती हूँ। शायद यही कारण है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं। जो कष्ट मुझे नहीं होने चाहिए उन सब की जिम्मेदार मैं दूसरों से पहले अपने आप को महसूस करती हूँ, और मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ये गुरुजी
आप सुन रहे हो तो मुझे ये सद्बुद्धि दो कि मैं हर कार्य समय पे करूं। समय पे कार्य करना बहुत जरूरी है और मैं समय पे काम ही नहीं कर पाती। पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब बोलूंगी, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। शायद किसी के लिए ये मैसेज गुरुजी दिलवाना चाहते होंगे मेरे जरिए। आज मुझे लग रहा है कि सच में गुरुजी का जब सत्संग हम करते हैं तो पता नहीं क्यों हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द भी निकलते हैं, ऐसी बातें भी निकलती हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। गुरुजी का ये सत्संग में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे थे और बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और गीले होके आए तो उनका जूता गीला हो गया। दूसरे दिन बहुत दिक्कत हुई उनको स्कूल जाने में। और फिर तीसरे दिन फिर बहुत तेज की बारिश होने लगी और मैं बिल्कुल छटपटा रही थी कि मेरे बच्चे कैसे आएंगे, क्योंकि सुबह से एकदम अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, कुछ बताया नहीं था कि बच्चे रुक जाना, मैं आ जाऊंगी, या फिर मेरे जाने लायक भी नहीं था मौसम। बहुत तेज बारिश अचानक से होने लगी, अचानक से। और मेरे बच्चे का जो मेरे घर से स्कूल के बीच का रास्ता है, बीच में इतनी गंदा कीचड़ आ जाता है कि अगर वो जूते में आ जाए तो फिर जूता धोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और धोने के बाद वो जल्दी सूखेगा नहीं। दूसरे दिन मैं छुट्टी नहीं कराना चाहती थी। अब मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा कि गुरुजी कुछ तो करो, ऐसा मत करो। अगर बारिश हो गई, इतना ज़्यादा बारिश हो गई, आपको करना है थोड़ी देर बाद करना, और मेरे ही लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो शायद फिर भी नज़दीक है। कुछ और बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वो सब कैसे जाएंगे घर। और अब पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने बारिश रोक दी। बारिश हुई थी, बारिश शुरू हुई थी, बारिश हो भी रही थी, पर ऐसी नहीं हो रही थी कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो, या जो मैंने भी कीचड़ वाली बात कही कि कीचड़ की परेशानी हो, वैसे कुछ नहीं हुई। सच में गुरुजी ने बात सुन ली और मुझे ये शुक्राना बहुत पहले करना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम इसके आगे का सत्संग सुनेंगे आंटी जी का, तो चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी की। यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुजी का की सत्संग की गिनती नहीं करनी चाहिए। जैसे वो हम पे कृपा बरसाते हैं, वो उसकी गिनती नहीं करते, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कई कृपा बरसी है। एक कृपा कुछ ऐसी भी है कि उनका स्वरूप जब मुझे मिला था तो उस स्वरूप को मैंने घर में रखा था, और मैं हमेशा उस स्वरूप को देख करके ये सोचती थी कि वो जो स्वरूप है उसमें गुरु जी मुस्कुराते हुए नहीं दिख रहे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों गुरु जी आप क्यों मुस्कुराते हुए नहीं दिखते इस स्वरूप में, क्यों आप ऐसा। कभी उल्टा कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पे नाराज हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों वो मुझ पे खुश होने वाली स्वरूप मुझे क्यों नहीं मिली गुरुजी की। काश मुझे ऐसी स्वरूप मिलती। जैसे हम माता रानी की फोटो लेके आते हैं घर पे, तो हम हमेशा देखते हैं कि ऐसी वाली तस्वीर हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। बचपन से यही सब हमने कई बार सुना भी था कि मुस्कुराता हुआ चेहरा देवी का घर में लाना चाहिए। तो मैं सोचती थी मेरे पास गुरुजी का ऐसा तस्वीर होता, ऐसी स्वरूप होती जिसमें वो मुस्कुराते हुए दिखते। जैसे मुझे थंबनेल्स में, यूट्यूब के थंबनेल्स में, या फिर कई जगह सत्संग में जाने के बाद उनके स्वरूप को जो देखा है मैंने, वैसा कुछ होता। और ये सारी बातें जैसे मैं आपसे आज कर रही हूँ, मैंने किसी आंटी से शेयर किया था, वो भी गुरुजी की संगत है, उनसे शेयर किया था। इनफैक्ट मुझे उन्हीं के जरिए उनका स्वरूप मिला था, तो उनसे मैं शेयर कर रही थी ये सारी बातें। और ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद उनके दिमाग में ये आ गया था कि उनको पहुंचाना है। पता नहीं उनको भी शायद ये मैसेज मिला था, पर वो मेरे पास नहीं आया। 1 महीने बीत गए, फिर भी मैं उसी स्वरूप के आगे मैं बहुत खुशी से, बहुत भक्ति से गुरुजी से अरदास करती थी उसी स्वरूप के आगे। और अचानक से एक दिन उसी आंटी ने मुझे कॉल किया और बोला कि आपके लिए कुछ है, आप ले लो। और उन्होंने मुझे गुरुजी का इतना प्यारा सा स्वरूप दिया, जो पीले में वस्त्र में था, और
उसमें गुरुजी का दो दो स्वरूप एक ही साथ, एक ही तस्वीर में दो स्वरूप, और इतना इतना प्यारा सा मुस्कान, जो मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मुस्कुराता हुआ सा चेहरा मुझे दिखाई दे। मतलब जो मैंने सोचा था वो आ गया बिना, मतलब उनसे उन्होंने कहा कि पता है आपसे आपको ही देनी थी, ये बहुत पहले देनी थी, पर शायद गुरुजी ने उसका समय निर्धारित नहीं किया था, समय आज ही था तो आज ही आपको मिली है। तो थैंक यू गुरुजी, मेरे पास मुस्कुराता हुआ स्वरूप अपना मुझे देने के लिए। थैंक यू। और गुरुजी की और भी कई सारे उनके आशीर्वाद बरसे हैं मेरे पे, उन सब के लिए थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी की। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।